तारा तो शंकर भगवान को भी ब्रेस्ट फीड कराती है। इस पूरी आइकॉनोग्राफी और लीला के पीछे का एक्चुअल रीजन हम समझेंगे आज इन एपिसोड 3 ऑफ मधुकैटभ के वध के बाद ऋषि मेधा सुनाते हैं महिषासुर के वध की कथा, जिसमें महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने सारे लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी देवताओं की पदवियों को उनसे छीन लिया था और सबको निष्कासित कर दिया था। जब कोई भी महिषासुर को परास्त नहीं कर पा रहा था, तब एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो कि सभी शक्तियों को जन्म देती है और उनको धारण करती है, क्योंकि हर देवता एक स्पेसिफिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इस ब्रह्मांड में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करती है। बट क्योंकि महिषासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था, इसका मतलब ये था कि वो थोड़ा थोड़ा उन शक्तियों को समझने लगा था। तो उसकी जरूरत थी जिन्होंने इन सारी शक्तियों को जन्म दिया है। इसी वजह से सभी देवता एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी शक्तियों को कंसंट्रेट करते हैं और तब प्रकृति का वो भाग दिखने लगता है जो कि उनकी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जब यमराज करते हैं तो माँ के केश दिखाई देने लगते हैं, जब शंकर भगवान की शक्ति आती है तो माँ का चेहरा दिखता है, विष्णु भगवान की शक्ति से माँ की भुजाएं दिखती हैं और चंद्रमा की शक्ति से माँ के स्तन, उनकी ब्रेस्ट दिखती है। अब इन सभी के पीछे बहुत डीप मीनिंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा जो है वो हमारे शरीर के अंदर अमृत को, सोम रस को प्रकट करती है, और जैसे एक नवजात शिशु को उसकी माँ अमृत प्रदान करती है, वैसे ही जब शंकर भगवान ने हलाहल विष का पान किया था और उनके पूरे शरीर में विष जाने लगा था, तब माँ तारा उनको अमृत का पान कराती हैं, सोम रस का पान कराती हैं, और वही वो लीला रिप्रेजेंट करती है। जब सभी देवताओं की शक्ति एक जगह पर आती है, तब वहाँ पर प्रकट होती है साकार रूप से माता महालक्ष्मी, और वो जाती है महिषासुर का वध करने के लिए, जिसको हम समझेंगे अगले एपिसोड में। हम समझ रहे हैं चंडी पाठ को, और प्लीज फॉलो कर लीजिए ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। may the शक्ति मिले।